चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है भारत के प्रमुख बंदरगाह या पतन। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही बंदरगाह हम लोग इसमें चलेंगे। और आप याद रखें कि इसके बाद आप कंटिन्यू जो आपको वीडियो मिलेगा पूरी तरीके से एकदम ट्रिकी मेथड से अप्रोच से मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है भारत के प्रमुख बंदरगाह या पतन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं इसमें एक शॉर्टकट इंडिया के रूप में आपको एक चित्र बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु डाला गया है और इसको हम लोग कंडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और ये है कहाँ? तो गुजरात में है। आप याद रखें, सबसे पहले कौन है? कंडला। ये कहाँ है? गुजरात में है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है ये मुंबई बंदरगाह। कौन बंदरगाह है? मुंबई। और ये है कहाँ? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, सर ये क्या है? नवाहा शेवा। याद रखें, नवाहा शेवा बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में है। जो इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पतन। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है सर, ये आपका गोवा में है। नेक्स्ट पतन जो है गोवा में है, इसका नाम क्या है? मरमू गांव। आगे हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कौन है सर? मंगलौर। मंगलौर पतन कहाँ है? वो है आपका कर्नाटक में। अगला की यदि हम बात करें तो कोची। कोची कहाँ है? आपका केरल में। आप याद रखें, कोची केरल, कोची केरल। कंटिन्यू यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये भी कहा गया है, कोची जो है कालीकट का नया नाम है। कालीकट का नया नाम क्या है? कोची। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट नामक स्थान पर ही आए थे। आगे हम बात करते हैं सर तुत्तीकोरिन। ध्यान दें, आपके पास क्या है? तुत्तीकोरिन। आगे हम बात करते हैं चेन्नई। फिर आपके पास क्या है? इनौर। तुत्तीकोरिन, चेन्नई और इनौर, ये सभी बंदरगाह जो हैं तमिलनाडु में हैं। ये सभी बंदरगाह जो है कहाँ है सर? तमिलनाडु में हैं। आगे हम बात करते हैं विशाखापत्तनम। इसके बगल में है आंध्र प्रदेश। ध्यान दें, विशाखापत्तनम जो है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है पारादीप। ध्यान दें, पारादीप। पारादीप कहाँ है? आपका उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। आगे हम बात करते हैं सर कोलकाता। ध्यान दें, कोलकाता बंदरगाह या पतन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे हम बात करते हैं हल्दिया। हल्दिया कहाँ है आपका? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है। तो चलिए, इन चीज़ों का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हम बना करके आपको दिखाते हैं कि आखिर ये हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे और इसको याद कर पाएंगे। ध्यान दें, तो सबसे पहले आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो इसको सबसे पहले शॉर्टकट आप इंडिया का मैप बनाइएगा। शॉर्टकट बनाने का मतलब, ध्यान दें, इसको सबसे पहले हम आराम से, इसको आसानी से एक डायग्राम के तहत इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। ध्यान दें, अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ देखा है एक बिंदु यहाँ था जिसको आप कंडला बोले हैं। ध्यान दें, यहाँ पर जो बंदरगाह है ये कौन है? कंडला। और ये कहाँ है? आपका गुजरात में है। आगे यदि हम बात करते हैं तो आप ध्यान दें, एक बंदरगाह यहाँ था जो मुंबई बंदरगाह, ये कहाँ है? आपका महाराष्ट्र। ध्यान दें, महाराष्ट्र में है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नवाहा शेवा। नवाहा शेवा बंदरगाह, ये भी कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में ही है। नवाहा शेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे ध्यान दें, आगे की यदि हम बात करते हैं, इसके बाद एक यहाँ है बंदरगाह जिसको आप मरमू गांव, ध्यान दीजिएगा, मरमू गांव। मरमू गांव ये कहाँ है? ये आपका जो है गोवा में है। ये जो है आपका गोवा में है बंदरगाह। आगे यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है सर मंगलौर। ध्यान दीजिएगा, मंगलौर। ये मंगलौर बंदरगाह या पतन, ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है सर। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में है। आगे यदि हम बात करते हैं सर तो नेक्स्ट है आपका, ये है कोची। कौन बंदरगाह है सर? तो कोची बंदरगाह। ये कहाँ है? आपका केरल। याद रखें, कोची बंदरगाह कहाँ है? आपका तो केरल में है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सर तो आप ध्यान दें, यहाँ पर एक बंदरगाह है, ये है तुतीकोरिन। ध्यान दीजिएगा, तुतीकोरिन। और आगे की हम बात करते हैं सर तो एक और नेक्स्ट बगल में है, ये है चेन्नई बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, कौन है? चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और इसके बगल में है, ये भी आपका है इनौर बंदरगाह। और ये सभी के सभी जो है सर तमिलनाडु में हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी जो है तमिलनाडु में हैं। आगे हम बात करते हैं सर तो नेक्स्ट है बगल में विशाखापत्तनम। कौन है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, ये जो है सर आंध्र प्रदेश में है। ध्यान दें, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बगल में है सर उड़ीसा में एक बंदरगाह जिसको हम पारादीप के नाम से जानते हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं सर कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह कहाँ है सर? ये तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे जो है सर ये है हल्दिया। कौन है?
हल्दिया। हल्दिया भी आपका जो है सर वेस्ट बंगाल में ही है। तो सबसे पहले बातें करें कि इस साइड जो चीज़ें हैं सर, इधर जो हिस्सा है ये आपका है बंगाल की खाड़ी। कौन है ये? बंगाल की खाड़ी। जबकि इस साइड की बात करते हैं सर, तो इस साइड जो भी आपके महासागर हैं, ये जो हैं अरब सागर। ये कौन है? अरब सागर। तो आपसे क्वेश्चन और भी घुमावदार पूछा जा सकता है। वह क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि अरब सागर के तटीय हिस्सा में कौन-कौन बंदरगाह है और कौन-कौन नहीं है। जबकि एक और हिस्सा पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी के तरफ कौन-कौन बंदरगाह है और कौन-कौन नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, कोची का नया नाम जो है, ध्यान दीजिएगा, कोची का पुराना नाम जो है वह क्या है और यह नया नाम क्या है, इन चीज़ों पर भी थोड़ा-सा केयर कर लेंगे कि कोची नया नाम है या पुराना नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये है सर। तो आप ये रहा आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बंदरगाह से नहीं आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आगे यदि हम बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं सर, ये क्या है? कंडला। ध्यान दीजिएगा, कंडला को एक ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। कंडला को एक ज्वारीय बंदरगाह, आपसे पूछा जाए कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो वो आपका है सर कंडला। ध्यान दीजिएगा। आगे यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बात को खूब बढ़िया से सुनेंगे। आपसे ये पूछा जाए कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह खोला गया है, तो आप याद रखें, नवाहा नवाहा शेवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम बनाने के लिए कौन सा एक नया बंदरगाह ओपन किया गया है, तो वह है नवाहा शेवा। और ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं। दोनों के दोनों कहाँ हैं सर? ये आपका महाराष्ट्र में हैं। आगे यदि हम बात करते हैं, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो आप याद रखें, चेन्नई। कौन है? चेन्नई को हम लोग कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और चेन्नई बंदरगाह जो है सर, ये कहाँ है? चेन्नई बंदरगाह देख सकते हैं कि आप कहाँ है ये, तो ये है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है सर? तमिलनाडु में। एक और है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह। तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है सर, यह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, आप याद रखें, आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम। कृत्रिम बंदरगाह कौन है, वो है चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। मुंबई बंदरगाह में दबाव को कम बनाने के लिए कौन सा बंदरगाह ओपन किया गया? नवाहा शेवा बंदरगाह। ये दोनों कहाँ हैं आपका? महाराष्ट्र में। कंडला, ध्यान दीजिएगा, कंडला पतन को या बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इस तरीक़े से आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, 2 बार वीडियो को बढ़िया से कंटिन्यू देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बंदरगाह से नहीं आता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही तक। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को खूब बढ़िया से शुरू से लास्ट तक देखें